दोस्तों को टूरिस्ट बाइसरण घाटी में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहाँ पर अपने परिवार के साथ गए हुए थे। कहीं कोई हनीमून मनाने गया हुआ था, कहीं कोई गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ गया हुआ था। तभी वहाँ पर अचानक जो है गोलियों की आवाज़ आने लगती है। अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, बिल्कुल लोग सन्ने रह जाते हैं। उस पर फिर इतना ही सब कुछ था कि तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जो अपने मुंह पर उन्होंने नकाब ढाका हुआ था। अब उसके बाद से वो लोगों का नाम पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस धर्म के हो। उसके बाद से दोस्तों, जब उनको यकीन नहीं होता है कि वो किस धर्म से है, तो उनसे वो कलमा पढ़ने को कहते हैं और उसके बाद से उनका पैंट चेक करवाते हैं ये जानने के लिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस धर्म का है। इस घटना ने दोस्तों पूरे देश को ही नहीं हिला दिया, बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, आज जो हमारे देश में ये जो घटना घटी है, इससे जो हर इंसान जो है बिल्कुल शर्मसार है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में हम आपको सिलसिलेवार से बताएंगे। दोस्तों, इस घटना का मैं जिक्र करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ, तो अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम कमेंट में करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हर न्यूज़ चैनलों पे जो है एक धर्म संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है और हर कोई आज एक धर्म को पर टिप्पणी कर रहा है, एक धर्म को टारगेट कर रहा है। इस सारे विषयों के बारे में दोस्तों आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे और अंत में दोस्तों आपकी जो भी राय होगी, आपको मेरी बात कैसी लगी, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, इस पर अपने विचार जो है आप दीजिएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि एक बहुत गंभीर मुद्दा है और एक बहुत गंभीर विषय है। आज हमारे देश में जो स्थिति पैदा हुई है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत से सिलसिलेवार से समझते हैं कि आखिर में कैसे और क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में एक जगह है पहलगांव से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि पहलगांव के ऊपर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम बाइसरण घाटी है, जिसको दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जिसे लोग कश्मीर की जन्नत कहते हैं, जिसे लोग धरती की जन्नत कहते हैं, स्वर्ग की जन्नत कहा जाता है। वहाँ पर कुछ लोग जो है अपना परिवार लेकर कुछ जो वो पहुँचते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट भी वहाँ पर आए होते हैं। एक जोड़ा था जिसकी अभी अभी नई शादी हुई थी, वो भी हनीमून के लिए वहाँ पर बाइसरण घाटी में गया हुआ होता है। कोई भेलपूरी खा रहा था, तकरीबन ये 3 बजे की बात है। हर कोई कश्मीर घाटी का आनंद उठा रहा था, कहीं कोई चनाजोर गरम खा रहा था। भी अचानक जो है गोलियों की आवाज़ आने लगती है। बिल्कुल जो टूरिस्ट होते हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। जिसको जहाँ समझ में आता है वो भागने लगता है। उसके बाद से तभी देखा जाता है कि कुछ आतंकवादी जो हैं, जो अपना चेहरा ढाके हुए हैं, और वो सबको एक एक करके घेर लेते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ताबड़तोड़ वो गोलियां चलाने लगते हैं। जो भी टूरिस्ट होते हैं वहाँ पर गए होते हैं, अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। उस पर से जो टूरिस्ट होते हैं उनका वो धर्म पूछते हैं कि तुम किस धर्म के हो, किस जाति के हो। और उसके बाद से दोस्तों वो ये जानने के लिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस धर्म से है, वो उसका पैंट उतरवाते हैं। उसके बाद से वो उनसे कलमा पढ़वाते हैं, जो कलमा ना पढ़ सका। और उसके बाद से जिसने अपना पैंट उतारा, उसके सनाक जो है वो ना हो सकी, तो जो आतंकवादी होते हैं वो उनको गोलियों से भून देते हैं। उसके बाद से दोस्तों एक काफ़ी बुजुर्ग महिला कपल्स जो थे वो भी कश्मीर वैली घाटी में घूमने गए होते हैं। बाइसरण की घाटी में उनके पत्नी के सामने ही उनके पति को मार दिया जाता है। पत्नी चीखती रहती है, वो यही आतंकवादियों से कहती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया, एक काम करो अब तुम मुझे भी मार दो।
लेकिन आतंकवादी जो होते हैं, और वो आतंकवादियों से यही कहती है कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, एक काम करो ना, तुमने मेरे पति को मार दिया, अब तुम मुझे भी मार दो। तो आतंकवादियों की क्रूरता देखिए दोस्तों, कि वो कहते हैं कि मैं तुमको जिंदा छोड़ रहा हूं, तुम जाना और अपने मोदी को ये बात बताना। उस औरत को केवल इसलिए जिंदा छोड़ देते हैं ताकि वो दोस्तों वो लोगों को उनकी क्रूरता के बारे में बता सके, ताकि लोग जो है दहशत में आए। अब दोस्तों जब से ये खबर जो है, ये घटना निकल कर सामने आई है, हर जगह दोस्तों इसी के बारे में बात हो रही है। दोस्तों एक सवाल जो है वो मुसलमानों पर भी उठ रहा है कि आतंकवादियों का क्या कोई धर्म नहीं होता है? आखिर में आतंकवादियों का क्यों धर्म नहीं होता है? ये जो आतंकवादी थे, क्या उनका कोई धर्म नहीं था या कोई इनका मजहब नहीं था? अगर इनका कोई धर्म नहीं था, इनका मजहब नहीं था, तो आखिर में उन्होंने क्यों धर्म देखकर उनको गोलियों से भून दिया? क्यों वो धर्म देखकर लोगों को मार रहे थे? दोस्तों मैं भी एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने के नाते दोस्तों मैं यही आपसे कहूँगी कि दोस्तों दरअसल ये किस धर्म को मानते हैं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जिस धर्म को मैं मानती हूँ, जिस धर्म में मैं विश्वास करती हूँ, वो धर्म मुझे हमेशा यही सिखाता है। मैंने बचपन से दोस्तों यही सुना है, एक इंसान का कत्ल करना, बेगुनाह की जान लेना, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। तो दोस्तों अगर हमारा मजहब इतनी खूबसूरत सी बात समझाता है, हमको बताता है कि एक बेगुनाह इंसान को अगर आप मारेंगे तो आपने समझो पूरे इंसान को कत्ल कर दिया, इतना बड़ा ये गुनाह है। तो ऐसे कैसे मुसलमानों पे उंगलियां उठाई जाती हैं? दोस्तों हर कोई जो घटना घटती है उस पर जो है हिंदू मुसलमान का एंगल लोग खोजने लगते हैं। दोस्तों मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या जो भाई हमारे, क्या जो हिंदू भाई हमारे मारे गए, क्या वो हमारे भाई नहीं थे? क्या उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है? तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं, फिर आप कैसे हम पर सवाल उठा सकते हैं? और मैं ये भी कहूँगी दोस्तों, शायद कोई ऐसा मुसलमान हो जो बाइसरा घाटी में जो हुआ उसका विरोध ना कराए। शायद कोई ऐसा मुसलमान होगा जो बाइसरा घाटी में आतंकवादियों ने किया, शायद कोई ऐसा मुसलमान होगा जो आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, ऐसी घटनाओं को सपोर्ट करेगा। और मैं समझती हूँ दोस्तों अगर ऐसी घटनाओं को कोई मुसलमान, कोई व्यक्ति उसे सपोर्ट करता है तो मैं मानती हूँ दोस्तों वो किसी धर्म का हो ही नहीं सकता है, वो किसी जाति का हो ही नहीं सकता है, वो तो एक राक्षस होगा, क्योंकि दोस्तों एक राक्षस ही ऐसा कर सकता है। दोस्तों ये जो घटना है दोस्तों, इससे हर मुसलमान वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और आहत है कि ऐसी जो घटनाएं घटी हैं वो ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए थी। दोस्तों हम सब एक साथ रहते हैं, कोई भी हम त्यौहार हो हम एक साथ मनाते हैं, हमें एक साथ रहना है, प्यार से रहना है, हम एक साथ रहते भी हैं, एक ही थाली में खाते हैं, हर त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं। दोस्तों वो भी हमारे भाई थे जो मारे गए, तो आखिर में दोस्तों हमें उनका दुख क्यों होगा? क्यों हमसे सबूत मांगा जाता है? क्यों हमें ये कहा जाता है? क्यों हर घटनाओं को मुसलमान से जोड़कर कहा जाता है? क्यों आज हर कोई क्यों आज मुसलमानों पर उंगलियां उठ रही हैं? बाकी दोस्तों इस पर मैंने अपना पक्ष रख दिया। अंत में चलते चलते जिन परिवार के लोग मारे गए हैं इस घटना में, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि ऊपर वाला उनको सब्र दे और उनके परिवार में और उनकी जो लोग मारे गए हैं, भगवान अल्लाह जो है उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी दोस्तों हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जिसने भी ऐसा किया है, जिस आतंकवादियों ने ऐसा किया है, उनको जल्द से जल्द पकड़ के सबके सामने फांसी दे दी जाए या उनका भी इनकाउंटर कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों हम सबको ये जो घड़ी है बहुत दुखद की घड़ी है, हम सबको मिलजुल कर आवाज़ उठानी चाहिए, बजाय कि आपस में ही हम एक दूसरे पर उंगली उठाएं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं और एक दूसरे से ही लड़ें। ये वक्त है दोस्तों मिलजुल कर साथ जवाब देने का। और दोस्तों सरकार को भी इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हमारे 23 मारे गए हैं तो उनके 2300 मारे जाने चाहिए। तो इसी बात पे दोस्तों
मैं अपना पक्ष रखते हुए इस बात को यहीं पर विराम देती हूँ। और आपके इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस घटना पर, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर से एक बार अलविदा लेते हैं। आपकी जो भी राय होगी दोस्तों, आपकी राय जो है इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं ऐसे मुद्दे पर, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा।